मेजर जो रिलीज़ हुई है आज, वो आपको पता है 26/11 के ऊपर है। और ये बायोपिक है संदीप उन्नीकृष्णन की, जो मेजर रहे हैं रियल लाइफ में, और उनका जो पूरी लाइफ दिखाई है और उनका जो सैक्रिफाइस दिखाया है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह दिखाया है। आप काफी इमोशनल लग रहे, कैसे फील कर रहे हैं? नहीं, वही मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। एक्चुअली नम हूँ सेकेंड हाफ, क्योंकि किसी भी फैमिली का बच्चा कोई अगर सोल्जर में होता है और वो खोता है, तो उनकी फीलिंग क्या हो सकती है वो हम कभी समझ ही नहीं सकते। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब कहीं कोई कमी नहीं है। हर बोलते हैं ना, कैरेक्टर अपने हिसाब से परफेक्ट है। हीरोइन का भी ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हीरोइन ने जितना भी काम किया अच्छा किया है। खासतौर पे हीरो मेजर जो है, उन्होंने एकदम नेचुरल एक्टिंग की है। और वो जो कसाब और वो जो भी दिखाए हैं, आतंकवादी दिखाए हैं, कसाब नहीं थे शायद, इसमें थे, कसाब नहीं थे ना। मूवी कैसी लगी सर? सेकेंड हाफ में काफ़ी इमोशंस है। आई थिंक मूवी तो अच्छी है ही है, टच करती है एज ए इंडियन को। और मतलब हमारी जो देश के सोल्जर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, और जो ख़ास तौर पे ताज के जो पीछे की कहानी है, वो लोगों को पता चलेगी। एंड इससे मेरे हिसाब से लोगों में देश भावना बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस के लिए लोग जो नए बच्चे हैं वो आ सकते हैं, वो इससे इंस्पिरेशन पा सकते हैं। मतलब अरे हाँ, मतलब ऐसा लगा कि हम लोग ने सिर्फ सुना था कि मतलब ऐसे आतंकवादियों ने हमला किया था होटल में, लेकिन जो अभी पिक्चर देखी तो समझ में आया कि कितना कुछ हुआ था। जो डायरेक्टर हैं शशि किरण टिक्का, he has done a very fabulous job, you know. His direction is very good and बहुत क्रिस्प एडिटिंग रखी है उन्होंने। इमोशंस को भी भरपूर इमोशंस रखा है इसमें, और एक्शन भी बहुत अच्छा रखा है। और जो हीरो है अपना अद्विशेष, आई मस्ट से एक्शन हीरो इवन फॉर हिंदी फिल्म इज़ बॉर्न। अभी मैं फ़िल्म के बारे में आपको क्या बताऊं, आप फिल्म ज़रूर देखिएगा। फिल्म बायोपिक है, और क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने, बहुत ही तोल मोल के दिखाई हैं इस फिल्म में चीज़ें। गानों का ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो म्यूज़िक रखा है, उन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा है, वो बहुत अच्छा रखा है। और क्रिस्प एडिटिंग है, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, यू नो, एक्सलेंट डायरेक्शन। एंड जितने भी एक्टर्स हैं जो लीड प्ले कर रहे हैं, अद्विशेष, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और साईं जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और धुलीपाला, वो हॉस्टेज का किरदार निभाया उन्होंने, वो भी अलग ढंग से उन्होंने किया है। फिल्म आप ज़रूर देखिएगा, एक बहुत ही पैट्रियाटिक फिल्म आ रही है, मासी फिल्म के बीच में से एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म आ रही है। इसको मैं 5 में से 3.5 देना चाहूँगी। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ बहुत थोड़ा सा ड्रैग था, सेकेंड हाफ अच्छा लगा, इमोशनल लगा फिर। ऐसा लगा आपको कि 2008 में जो हुआ था वो अपने प्रिंसेस का? सॉरी, एडविशंस का रोल कैसा था? अद्विशेष, हाँ, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। फर्स्ट हाफ में उनको मतलब कॉलेज लाइफ जीना था, तो थोड़ा सा वो बचकाना लग रहा था, बट सेकेंड हाफ में उनका रोल बहुत सोल्जर के रूप में बहुत मस्त लगे। 26/11 की यादें फिर से ताज़ा हो गई, कुछ कहना चाहेंगे आप? 26/11 एक्चुअली मतलब ये ऐसा दिन है कि इसको इस फिल्म को मतलब इस सिचुएशन को हर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। मेडिकल के तरीके से कि डॉक्टर इमरजेंसी जब हुई थी, फिर क्या कहते हैं जब 26/11 मतलब पुलिस के तरीके से, और अभी उन्नीकृष्णन, हमें उनकी स्टोरी जानना मतलब ज़रूरी थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। साई मांझी का रोल कैसा रहा? साई ने अच्छा किया, मतलब परफेक्ट, ठीक है, मतलब कास्टिंग वाज गुड। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर जो लगे वो प्रकाश राज है, और जितना भी स्क्रीन पर दिखा उसके हिसाब से तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप कितने स्टार देंगे 5 में? मैं 3। एडविशंस का रोल कैसा रहा, एक्शन डायरेक्शन में? मेरे हिसाब से डायरेक्शन रोल सबका अच्छा है। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ में इमोशंस बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। 26/11 की यादें ताज़ा हो गई, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, 26/11 एक बहुत मतलब भारत के इतिहास में एक डार्क चैप्टर है, और इसको इन्होंने एक मतलब देश भावना के हिसाब से ऐसी स्टोरी आनी चाहिए। हम ज़्यादातर अपने क्रिकेटर और फिल्म स्टार
को मानते हैं, लेकिन जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे जवान हैं, जो देश के लिए रियल जो हीरोज़ हैं, उनकी स्टोरी आनी चाहिए और ये आई थिंक एक अच्छी शुरुआत है। नई हीरोइन अपनी साई मांजरेकर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक वो बहुत नेचुरल हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नेचुरल एक्टिंग की है। जो हीरो भी हैं वो भी और हीरोइन दोनों ने, सब ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया है। ओवरऑल फिल्म का डायरेक्शन सब कुछ ठीक है। बाद में कितने स्टार देंगे? मेरे हिसाब से 3.5 स्टार। ओके, थैंक यू। तो एकदम लास्ट में तो सब लोग इमोशनल हो गए। थिएटर में जरा सी भी आवाज़ नहीं थी और एक्टिंग बहुत परफेक्ट की उसने। जो हीरो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बाकी भी प्रकाश राज तो अच्छे एक्टर हैं ही, पूरी पिक्चर में तो वही थे, वही बोलते हैं ना, हम लोगों को बता रहे थे क्या है क्या नहीं करके। लेकिन प्रकाश राज तो अच्छे एक्टर हैं और जो साई भी है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो मतलब मोस्टली मतलब एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है या पिक्चर में कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है और रिस्पेक्टेबल लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये पिक्चर देखने के बाद कि मतलब किसानों की और मिलिट्री वालों की इज्जत अगर हम लोग नहीं करते हैं ना, तो हम लोग पे ही लानत है, क्योंकि वो लोग हम लोगों को ही संभालते हैं, देश को संभालते हैं, हमको संभालते हैं। लास्ट का जो उसको दिखाया ना, मतलब लास्ट में बंदूक पकड़े पकड़े उसकी डेथ हुई और लास्ट में एक्चुअली ऐसा बोलते हैं जब मरने लगते हैं ना तो अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। तो वो उसमें उसने जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी लगी मुझे ऐसा। और मतलब इसमें ये भी दिखाया है कि भले वो मिलिट्री में लड़ रहे हैं लेकिन अपने घर का टेंशन भी अलग से चालू रहता है। मतलब बीबी छोड़ने वाली है या जो भी है, मतलब ऐसे तो वो भी साथ में दिखाया। तो मतलब सब कुछ एकदम टाइट है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स, कहीं कोई कमी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पिक्चर। 26/11 की यादें ताज़ा हो गई। बहुत बहुत मुझे लगा कितने मतलब आम ऐसे हम लोग को पता नहीं है भाई, हम जा रहे हैं पिक्चर देखने और कभी क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। वो यादें ताज़ा तो हो ही गई और बुरा भी बहुत लगा, मतलब दुख भी बहुत हुआ कि क्या मतलब आम पब्लिक मर रही है ना आतंकवादियों के वजह से, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बाद में कितने स्टार देंगे आप? मैं एक्चुअली इसको स्टार ही नहीं देना चाहूँगी, मैं तो 5 में से 5, क्योंकि रिस्पेक्टेबल फिल्म है। एक ऐसे इंसान की फिल्म है जिसने देश के लिए जान दिया, हम उनको स्टार दे के अपने मतलब छोटे हो जाते हैं। 5 में से 5 है ना। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत प्रेरणादायी लगी। ये फिल्म जो है ये महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस से बनी थी और जो संदीप उन्नीकृष्णन का जो चेहरा है वो महेश बाबू से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो अगर वो खुद भी इस रोल में रहते तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन ये मेजर भी किसी भी मायने में कम नहीं था। इवन साई मांजरेकर एक बहुत ही खुशनुमा और बहुत अच्छे अंदाज में लगी, बहुत अच्छा रोल किया। फर्स्ट फिल्म में उनका थोड़ी सी वीकनेस थी एक्टिंग को लेके, तो इस फिल्म में उन्होंने वो पूरी कसर कर दी। एडीसीएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा और एक कमांडो के रूप में वो बहुत जचे हैं। 26/11 की यादें फिर से ताज़ा हुई, क्या कहना फिर से ताज़ा हुई। उस समय जो हम लोग बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे वो अंदर वालों को कितनी मुश्किलें पैदा कर रहे थे उनके लिए, ये सोचकर भी दर्द होता है। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी, मैं भी उस टीम में थी और मैं बाहर, हम लोग ताज के बाहर खड़े रहते थे, कभी कभी खाने के लिए भी नहीं रहता था, 12-12 1-1 मतलब बजे तक हम लोग यूं ही वहाँ पर पड़े हुए रहते थे। तो वो नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मीडिया के चलते हमारे कई जवान मारे गए, उस चीज़ को देखकर बहुत दुख लग रहा है। और काफ़ी इमोशनल वाली थी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, रेवती ने बहुत अच्छा किया, उनके फादर के रूप में बहुत अच्छे लगे वो भी। तो दोनों ने कमाल की एक्टिंग की, वो तो वैसे ही कमाल के एक्टर्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ हीरो और हीरोइन दोनों भी अच्छे लगे। प्रकाश राज का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा, वो तो एक तरह से नरेटर थे पूरी फिल्म के, और वो इतने बढ़िया एक्टर हैं कि उन, और फिर ऐसे रोल में तो वो जान ही डाल देंगे। बाद में कितने स्टार देंगे आप? देखिए, स्टार देने की मेरी औकात नहीं है एक ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म की। बहुत बढ़िया है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू। मूवी कैसी लगी? मूवी के बारे में अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद कोई ही जो देखने वाला हो वो खुद को रोने से रोक पाए। इतने सारे इमोशंस लेकर
जो है लोग बाहर आएंगे। मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी स्टोरी, उसका स्क्रीन प्ले और जो देश के बारे में बताया गया है, देश के प्रति लोगों के बारे में उनकी भावनाएं भी दिखाई गई है और वो कहीं ना कहीं वो भावनाएं लेकर ही लोग थिएटर से बाहर आएंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा था, बहुत मुश्किल है मूवी देखते हुए खुद को रोने से रोकना। सो इट्स फंटास्टिक मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। एडविशियस का रोल कैसा रहा? जी, एडविशियस का रोल कैसा रहा? काफ़ी अमेजिंग रोल प्ले किया है उन्होंने और एक्टिंग के बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते, बहुत काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। सो और साई का रोल कैसा रहा? वो सभी एक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा फंटास्टिक था और बस और क्या बोलूँ। कोई ऐसा सीन जहाँ पे आपको रोना हुई है? पूरी मूवी में जैसे मैंने पहले भी, मैं रिपीट करना चाहूँगी ये कि जैसे पहले भी मैंने बोला है कि कोई बहुत मुश्किल है जो कोई खुद को रोने से रोक पाएगा, ऐसी मूवी है। इमोशनल पूरी मूवी में सब लोग इमोशनल होते हैं। जो पहले काफ़ी मूवी आई है देश पर, इससे पहले भी मूवी बनी है, बॉर्डर बनी है, उरी बनी है, वही जो फीलिंग लेकर जो लोग बाहर आते हैं वही सेम हम इस मूवी के वक्त भी हमको फील हो सकती है। ऐसा कोई बेस्ट पार्ट जो आपको ज़्यादा पसंद आया मूवी में? जी हाँ, वो जो इंसिडेंट दिखाया गया है 26/8 का, सॉरी वो कट कर दीजिएगा। 26 है। हाँ, तो वो ये जो इंसिडेंट दिखाया गया है जो पूरी फिल्म में, उसमें एक जो मेजर संदीप है, वो जो लड़ने जाते हैं आतंकवादियों से, उस वक्त उन सबको मारने के बाद वो एक गन लेकर बैठे हुए होते हैं और तभी वो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो वो जो सीन है वो इंसान भूले से नहीं भूल सकता है, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। देश के लिए उनका जो प्यार है, उस वक्त वो अपने फैमिली को याद करते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल और हार्ट टचिंग सीन था इस मूवी का। 26/11 की यादें फिर से ताज़ा हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मतलब ये मूवी देख के, इसके पहले भी इस टॉपिक पे मूवी बनी है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारे सोल्जर्स ने खुद की जान को दांव पे लगाकर उनको बचाया है। उनकी फीलिंग्स, साथ में जो हॉस्टेजेस थे उनकी फीलिंग्स और उनकी फैमिली की भी फीलिंग्स, जो एक माँ और एक फैमिली ने दिखाया है कि उनका सोल्जर बेटा उन्होंने गंवाया है, उनकी फीलिंग्स, ये सारी मिक्स फीलिंग जब हम लोग देखते हैं तो क्या कहें, अब स्पीचलेस हो जाते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखनी चाहिए कि उस वक्त किन किन लोगों पे क्या क्या बीती है। सो इस सब के लिए मूवी देखनी ज़रूरी है। 5 में कितने स्टार देंगे आप? 5? 5 स्टार। थैंक यू। थैंक यू।